पिछले वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रैटेजी के इंट्रोडक्शन पे, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी किन किन लेवल पे फ्रेम होती है और प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में हमने बात की। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अपनी सेकंड वीडियो में आज हम बात करेंगे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और क्या इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगर लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशन क्या है। बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि स्ट्रैटेजी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। स्ट्रैटेजी हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना कंपलसरी है। बिना स्ट्रैटेजी के आप लॉन्ग रन में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में कि क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है। तो आंसर है इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू हैव सम ऑब्जेक्टिव देन यू हैव टू मेक स्ट्रैटेजी। अगर आपकी जिंदगी में आपके कुछ सपने हैं तो उन्हें सपनों को पूरा करने के लिए आपका एक प्लान बनाना ही होगा, उस प्लान पे काम करना ही होगा। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये हो जाती है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बात करें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। इट इज लाइकली हैविंग अ वेल chartered roadmap for reaching our destination effectively. Here are some key reasons why strategic management is important. Then first one is direction and focus. हमको strategic से क्या मिलती है, direction मिलती है और focus कर पाते हैं हम अपने objective पे। It provide a clear direction and focus for the organization, helping align all resources and effort toward common goal. Number two, competitive advantage. When we make strategy and implement it properly, then we get competitive advantage over our rivalries. By understanding the market and competition, strategic management helps identify opportunity for gaining a competitive edge. Resource allocation. It ensures that resource, time, money and personnel are allocated efficiently to the most क्रिटिकल एरिया, ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। वेस्टेज को कम करें और हम अपने सारे के सारे रिसोर्स का, मैन का, मनी का और जो है पावर का, टाइम का, हर चीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए बेस्ट वे में यूज कर पाएं और अपने रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करें। तो ये एंश्योर करती है स्ट्रैटेजी आपकी। एडेप्टेबिलिटी. In a rapidly changing business environment, strategic management allows organization to be more agile and responsive to changes. जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, स्ट्रैटेजी पे काम करते हो तो आप अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली क्या करते हो, फोरकास्ट करते रहते हो। आपको चेंजेस के बारे में पता लगता रहता है कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और आप अपने प्लान को उसी अकॉर्डिंगली क्या कर पाते हो, अपडेट करते हो और आप मार्केट में आने वाले जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो चेंजेस हैं, उनको अडेप्ट कर पाते हो और उनसे ओवरकम आके आप जो है बिजनेस को स्मूथली रन कर पाते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। परफॉर्मेंस मेजरमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को कंटिन्यूली मेजर कर रहे हैं, चेंजेस को मेजर कर रहे हैं, तो उससे इससे हमें क्या होता है कि हम अपने उस प्लान में देख पाते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हमने इंप्लीमेंट की है वो कितनी परफॉर्म कर रही है, ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, कुछ चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। इट्स sets clear objective and performance metrics allowing for regular assessment and adjustment to stay on track. And last is long term success. जैसा हमने बनाया स्टार्टिंग में ही बात की थी कि स्ट्रैटेजी हम किसके लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स बिल्ड अ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन थ्राइव इन द लॉन्ग रन। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कुछ लिमिटेशन भी हैं? तो देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। ऐसा हो नहीं सकता कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन ना हो। तो हर चीज में लिमिट कुछ खामियां होती हैं, तो यहां भी कुछ खामियां हैं। वो क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, हमने बात की थी लेवल होते हैं स्ट्रैटेजी के। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट है जो विजन और मिशन को सेट कर रही है, स्ट्रैटेजी बना रही है, वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास सारी चीजों की नॉलेज हो। वो स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं वो उस डेटा के बेस पे बना रहे हैं जो डेटा उनको नीचे से ऊपर प्रोवाइड किया गया है। अब वो एक कमरे के अंदर बैठ के स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो वो स्ट्रैटेजी परफेक्ट होगी या नहीं,
इसमें अपने आप में एक चैलेंज है। तो कुछ और लिमिटेशंस की हम बात करें, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्या लिमिटेशन है, तो नंबर 1, रिसोर्स इंटेंसिव। Strategic planning and management can be time consuming and require significant resources which might be challenging for smaller organization. हमारे पास उतना रिसोर्स है या नहीं है कि हम स्ट्रैटेजी का प्लान बना के उस पर काम कर पाए, ये अपने आप में एक चैलेंज है। टाइम कंज्यूमिंग होती है स्ट्रैटेजी। अनसर्टेनिटी, द फ्यूचर इज इनहेरेंटली अनसर्टेन and no amount of planning can predict all possible outcome. External factors such as economic shift, technology challenges, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिक प्लान। हमने आज जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, हमारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह गई। फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। या हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम अपना प्रोडक्शन इस लेवल पे लेके जाएंगे, हम उसके लिए हम ये मशीनरी लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और मार्केट में ऐसा जो है टेक्नोलॉजी अपडेट आया कि जो है हमारा सारे का सारा जो वेस्ट जो प्लानिंग थी जिसके बेस पे हमने काम किया था, अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो वेस्ट हो गया। तो ये भी चीजें चैलेंजेस हैं स्ट्रैटेजी के साथ में। रेजिस्टेंट टू चेंज, implementing strategy can often require shift in organization culture, process and structure which can meet resistance from employee। क्या होता है कि कभी कभी स्ट्रैटेजी हमको जो है पूरे जो है री डिजाइनिंग होती है, रीथिंकिंग होती है, तो वहां पर हम पूरे का पूरा कल्चर क्यों चेंज करने की कोशिश करते हैं कि हमें अब अपने आउटकम को, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करके बाहर आना है, तो हमें अपने कल्चर से बाहर आना पड़ेगा, हमारे जो अब तक के प्रोसेस रहे हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा, जो हमारा अब तक का स्ट्रक्चर रहा है उससे बाहर आना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट लेवल पे ये चीज कहना, टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाना और अल्टीमेटली उसको इम्प्लीमेंट करना है किसमें जाके, फंक्शनल लेवल पे। तो फंक्शनल लेवल उस चीज को उतना बाय हार्ट एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये अपने आप में एक चैलेंज है। कॉम्प्लेक्सिटी, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट इन्वॉल्व एनालाइजिंग numerous variable and making decision based on incomplete और imperfect information। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टॉप मैनेजमेंट के पास जो नीचे से डेटा आ रहा है वो डेटा परफेक्ट है, हो सकता है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनके पास सप्लाई हो जाए और उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो जो डिसीजन ले वो कैसे हो जाए, गलत हो जाए। शॉर्ट टर्म फोकस, समटाइम ऑर्गेनाइजेशन माइट बिकम टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल, जबकि स्ट्रैटेजी किसके लिए बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म्स के लिए। ओवर रिलायंस ऑन टॉप मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी बनाने का काम किसका है, टॉप मैनेजमेंट का है। तो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर ओवर रिलायंस है कि भाई वो जो बना रहे हैं वो सही है, और हो सकता है कि मैंने पहले कहा कि उनके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं थी, या उनके जो प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन था वो कुछ और तरीके का था, मैनेजमेंट की वर्किंग स्टाइल कुछ अलग तरीके का है, तो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं कमी हो गई, और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट पे ओवर रिलायंस के चक्कर में स्ट्रैटेजी गलत हो गई। और उसके बाद है इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक बार स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर देने के बाद उसको फिर से चेंज करना, उसमें मॉडिफिकेशन लाना इतना भी आसान नहीं होता। रिजिड स्ट्रेटेजिक प्लान कैन लिमिट एन ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू अनफोर्सीन चेंजेस इन एनवायरमेंट, पोटेंशियली कॉजिंग मिस्ड अपॉर्चुनिटी और डिले इन रिस्पॉन्स। दूसरी चीज, जैसे हम ऑडिट में पढ़ते हैं कि जब ऑडिट प्लान हम बना लेते हैं तो ऑडिट प्लान की एक डिसएडवांटेज क्या रहती है कि जो हमारे आर्टिकल हैं या जूनियर स्टाफ है, अगर वो टैलेंटेड भी है तो उनके टैलेंट को हम क्या कर देते हैं, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उनको ना सुन के हम प्लान पे काम करते हैं। तो स्ट्रेटेजी के साथ भी एक ये लिमिटेशन भी है कि स्ट्रेटेजी से हम बना देते हैं तो फिर हम लोग सिर्फ उसी वे में काम करते हैं जो स्ट्रेटेजी प्लान है। वहां पर अगर कुछ नया हमारे सामने आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ओवरराइड कर देते हैं। तो डिस्पाइट दीज लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रिमेन वैल्यूएबल टूल फॉर गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सक्सेस। लेकिन इतने लिमिटेशन जरूर हैं, लिमिटेशन के बाद भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम लॉन्ग टर्म में सक्सेस हो, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें। इट रिक्वायर्ड द बैलेंस बिटवीन केयरफुल प्लानिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। आप स्ट्रैटेजी बनाइए और एक बैलेंस अप्रोच के साथ बनाइए कि जब भी उसमें जो भी कमियां नजर आए, खामियां आए, तो हम उसको चेंज कर पाए और उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाए। फ्लेक्सिबल ना हो, फ्लेक्सिबल नेचर के होने चाहिए, रिजिड नेचर के ना हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा